कार दोस्तों, हम आज करने जा रहे हैं कंप्यूटर का सामान्य परीक्षा। कंप्यूटर का सामान्य परीक्षा करने के बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सभी के सभी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पीसीएस का एग्ज़ाम हो, क्लर्क का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, पीओ का हो, एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के इंट्रो में से। और कम से भी कम हमारे पास क्वेश्चन है 70 से 80 के बीच क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर का परिचय और उसके बाद करेंगे हम ये क्वेश्चंस। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है जितने भी एग्ज़ाम हमारे सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 से 15 मार्क्स का कंप्यूटर का सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है कंप्यूटर का, हम इसी तरह की 12 से 13 क्लासों में कवर कर लेंगे। कंप्यूटर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, हेड कांस्टेबल का हो, या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द हैं हमारे पास, कुछ शब्द दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सुने भी होंगे। सबसे पहला वर्ड है डेटा। तो डेटा ऐसे आंकड़े हैं या तथ्य है जो प्रोसेस के पहले की अवस्था है, यानी कि प्रोसेस करने से पहले जो हमारे पास होता है उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले डेटा होगा संख्यात्मक या न्यूमेरिकल। इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से कर्मचारियों का वेतन हो गया, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं इत्यादि। नंबर दो पे जो डेटा होगा वो होगा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह के डेटा में अंक, अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता, एड्रेस इत्यादि। यानी कि जो भी हमारे अक्षर यूज करते हैं हम, या कोई चिन्ह, सिंबल जो भी यूज करेंगे, वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो डेटा के बाद नंबर 2 पे होती है सूचना। अब सूचना, डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्राप्त हो उसे बोलते हैं सूचना। यानी कि डेटा और सूचना में प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। प्रोसेस करने से पहले जो हमारे पास आंकड़े होंगे उसे डेटा कहेंगे। प्रोसेस करने के बाद जो आंकड़े होंगे उसे सूचना कहेंगे या इन्फॉर्मेशन कहेंगे दोस्तों। अब कंप्यूटर की विशेषताएं की बात करते हैं। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये बहुत ही फास्ट गति से कार्य करता है, अर्थात इससे हमारा समय बच जाता है। नंबर 2, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं आता। नंबर 3, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ हैं? तो सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग होता है शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, प्रकाशन में, संचार, मनोरंजन, व्यापार, रक्षा, प्रशासन इत्यादि बहुत सी जगह है जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हर जगह ही कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। कंप्यूटर के कार्य क्या हैं? तो कंप्यूटर के इसमें 4 इंपॉर्टेंट कार्य हैं। सबसे पहले तो डेटा का संकलन, यानी कि डेटा का कलेक्शन करना, डेटा को इकट्ठा करना। उसके बाद नंबर 2 पे डेटा को स्टोर करना, उसको स्टोर करके रखना, संचयन करना। नंबर 3 पे फिर डेटा को प्रोसेस करना। और नंबर 4 पे डेटा को आउटपुट, यानी कि जो हमें आउटपुट मिल जाती है। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर 4 तरह के कार्य करता है। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेगा, उसके बाद स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको आउटपुट के रूप में देगा। तो सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता था, यानी कि मैनुअल मेथड से। यानी कि कंप्यूटर का जो निर्माण है उससे पहले जो हमारे पास डेटा होता था वो सभी मैनुअल होता था, यानी कि फाइलों वगैरह में, जैसे हम सबको पता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग या उपयोग होने लगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ईडीपी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि ऐसा डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए प्रोसेस हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ईडीपी। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का मेन मकसद ये है कि जो हमारे पास डेटा है अव्यवस्थित रूप में, उसको ढंग से इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। तो यानी कि इसमें दिखा रखा है कि सबसे पहले इनकमिंग डाटा, फिर वो इनपुट के रूप में आएगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर उसको आउटपुट में जाएगा, फिर वो आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उपकरणों का एक समूह है, यानी कि जो पूरा का पूरा कंप्यूटर होता है वो किसको बोलते हैं हम, जो जितने हमारे पास उपकरण होता है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर जो भी है, उन सभी को मिला के एक कंप्यूटर बन जाता है, जो साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर है हमारे पास है उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इनपुट की, कि इनपुट क्या है। तो इनपुट वैसी इकाई है जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करती है। यानी कि इकाई जो है यूजर से डेटा प्राप्त करेगी, फिर उसको सीपीयू के द्वारा उसको पल्स के रूप में प्रभावित या ट्रांसमिट कर देती है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। दोस्तों एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखना ये। जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे इनपुट बोलते हैं। फिर गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर है। ये गीगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीगो का मतलब क्या है कि जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कर देता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। अब उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन चक्र या इंस्ट्रक्शन साइकिल, कि कैसे इंस्ट्रक्शन घूमती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया, जिसे फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है तथा निर्देश अनुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल के लगभग समान होंगे। नंबर 1, फैच द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। नंबर 2, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद एनकोडेड इंस्ट्रक्शन को ओबी डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। नंबर 3 है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोडेड इंफॉर्मेशन को निर्देश अनुसार उसे एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय या तार्किक कार्यों रजिस्टर से मान प्राप्त करने
और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निम्नलिखित भाग हैं। सबसे पहले तो होता है इनपुट यूनिट, उसके बाद आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी, और उसके बाद होता है फिर आउटपुट यूनिट। अब नंबर ए बात कर लेते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें गणितीय जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा प्रोसेस होती है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ज़्यादा, छोटा बड़ा, इक्वल, बराबर, हाँ या ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। नंबर 2 पे आता है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं जैसे इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसर, इन सभी की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठा के रखता है। नंबर 3 पे आती है मेमोरी यूनिट। तो यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जो मेमोरी है, मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। यानी कि इसमें जो भी हमारे पास मेमोरी में जितने भी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में जो कंप्यूटर चलता है उस टाइम जो डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, वो सब प्राइमरी मेमोरी में, और उसके बाद जो हमको सेव करते हैं परमानेंट के लिए वो सेव होता है सेकेंडरी मेमोरी में। नंबर 3 पे आती है आउटपुट यूनिट। वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट के बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारा इसका बेसिक इंट्रो था। तो अब करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो अभी बताया था प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम ही क्या है कि डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो प्रोसेसिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किसे किया जाता है? डेटा को। एटीएम क्या होते हैं? ऑप्शन ए बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन 2 बैंकों के स्टाफ काउंटर, ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देने, डी ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने। एटीएम सबको पता है। नंबर 4 है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अब बात करते हैं सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है कंट्रोल? इसका आंसर होगा कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट।
डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिक नंबर। चल रहा पता। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा मतलब कि इनपुट, तो इसका आंसर होगा इनपुट सी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा CPU। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो कंप्यूटर क्या नहीं करता? कंप्यूटर डेटा का संकलन भी करता है, डेटा का संचयन भी करता है, डेटा का संसाधन भी करता है, डेटा का निर्गमन भी करता है। कंप्यूटर क्या नहीं करता? कंप्यूटर डेटा का आकलन नहीं करता। आकलन जो करता है वो इंसान करता है। कंप्यूटर में जो डेटा है किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा है वो किसे कहा जाता है? तो हर तरह की सूचना, चाहे वो चिन्ह हो या संख्यात्मक सूचना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचना है वो कहा जाता है, इसका ऑप्शन होगा एकत्रित डाटा, यानी कि जो डाटा प्रोसेस करने के बाद इकट्ठा कर लिया जाता है उसे हम बोलते हैं एकत्रित डाटा। निम्न में से कौन CPU का भाग है? तो CPU का भाग कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। EDP, तो EDP क्या है? अभी पढ़ा था पीछे। तो EDP का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो CPU होता है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि कंट्रोल। इसका आंसर होगा सी। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए। CPU निम्नलिखित में से क्या है? जो CPU है वो एक चिप की तरह है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य अंकित कार्य भी है, तार्किक कार्य भी है और डेटा संग्रहण करना भी है, तो इसका आंसर होगा डी। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग है CPU। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो VDU एवं कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित करता है उसे बोलते हैं CPU। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गणितीय एवं विपणन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी? तो सबको पता है किसकी गति अधिक होती है। मानव मन सबसे तेज है, कंप्यूटर से भी तेज है मानव मन। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? तो सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो सबको पता है क्या है। इसमें लिखा हुआ है अंकीय गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम समृद्धि में वांछित डेटा की खोज करना, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की क्या होती है? निम्न हो गया ना, तो 24वें का हो जाएगा सी। सॉरी, सामान्य है, नॉर्मल। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? तो कंप्यूटर के जो शिल्प है उसमें विशेषताएं नहीं पाई जाती, इसका ऑप्शन होगा सी। यह कम गति व अशुद्धता से काम करता है, हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर की गति भी तेज है और एक्यूरेसी भी
सही है। तो आगे है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य डैश में शामिल हैं। तो जो कंप्यूटर के तकनीकी कार्य हैं वो शामिल हैं ए, बी तथा सी। डेटा का संकलन तथा निवेशन करना, डेटा का संचयन करना और डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्गम करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो होती है सीमित। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं होगा, वो होगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर से अलग है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर को कौन करता है कंट्रोल? जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला भाग कहलाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो भी क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, सभी चारों। यानी कि कंप्यूटर जो है हर तरह से सक्षम है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका आंसर भी क्या होगा? डी, ये सभी चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। कंपेयर है, तो कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ALU का लॉजिकल कार्य है, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, या ये सभी? तो कंपेयर क्या होगा? कंपेयर जो है वो है ALU का अर्थमेटिक कार्य है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी। तो इसका आंसर होगा प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक, तो सीपीयू के मेमोरी भी मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट भी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे हम कहते हैं इनपुट, और जो आता है उसे कहते हैं आउटपुट। प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं? तो जो डेटा एक बार प्रोसेस हो जाए उसे बोल देते हैं हम आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या ये सभी? तो जो सीपीयू हमारा ये सभी कार्य करता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करेगा? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करेगा सीपीयू।